शिक्षा अनिवार्य होना चाहिए। ओहो, इतना घर का काम। तू पढ़ रही है, चल जा घर के काम कर। माँ मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ने दो ना, मैं काम बाद में भी कर लूंगी। नहीं, जा घर के काम कर, लड़कियों का काम पढ़ना लिखना नहीं है। माता जी पढ़ने दो ना प्लीज। नहीं, ये पढ़ना लिखना सिर्फ लड़कों का काम है, जा घर के काम कर। ठीक है, जा रही हूँ माँ। पढ़ने दिया करो, पढ़ाई का दुनिया में बहुत महत्व है, तुम नहीं समझती। लड़कों के साथ साथ लड़कियों का भी शिक्षित होना बहुत जरूरी है। क्या पढ़ाई बढ़ाई क्या करेगी वह पढ़ लिख कर? कल को उसकी शादी करनी है, पहले उसकी पढ़ाई में खर्चा, फिर शादी में खर्चा। हे भाग्यवान, तुम नहीं समझते। हॉल में बेटे का आगमन। माताजी बेटे से कुछ कहती हैं, चलिए देखते हैं माताजी बेटे से क्या कहती हैं। अरे बेटा, तू आ गया। हे भगवान, अब तो मैं ये भी नहीं देखने लगा, आ गया हूँ। ले जाके पढ़, ले जाके। अरे मैंने आपसे कितनी बार कहा कि हमसे पढ़ने के लिए ना कहा करो, परेशान करती रहती हो हमेशा हमेशा। ये लो पकड़ो खुद ही। अरे सुन, मेरी बात सुन। कमबख्त कहीं का एक बात नहीं सुनता मेरी। नॉक नॉक नॉक। अचानक से दरवाजा खटकता है, लगता है कोई आया है। चलिए देखते हैं दरवाजे पर कौन आया है। कौन आया है? आ रही हूँ। मैं पोस्टमैन हूँ, आपका टेलीग्राम आया है, लीजिए। इसमें क्या है? यहाँ पर साइन कर दीजिएगा आप। अरे ये साइन वाइन क्या होती आप है? पढ़ी लिखी नहीं हो? नहीं। तो यहाँ पर अपना अंगूठा लगा दीजिए। अरे अब ये क्या है? कैसे खुलेगा ये? अरे ये क्या है? भाग्यवान, सुनते हो क्या? जी, पानी लेकर आना जरा। ला रही हूँ। ये लीजिए। अरे देखिए इसमें क्या है? भाग्यवान, ये कौन देके गया है? सुबह एक आदमी आया था। बोलो। गलत है। अरे ओ भाई साहब, यहाँ तो आओ। आ रहा हूँ। अरे ये भी चले गए। अब मैं ये किससे पढ़वाऊँ? मुझे तो पढ़ना ही नहीं आता, मैं ये किससे पढ़वाऊंगी? हे भगवान, मैं ये किससे पढ़वाऊँ?
मुझे तो पढ़ना ही नहीं आता। एक और आफत गले लटक गई। अरे बहन जी, सुनती हो क्या? जी बोलिए। इसमें बता दीजिए क्या लिखा है। अरे मुझे तो पढ़ना ही नहीं आता, अब मैं क्या करूं? ये पकड़ो, मुझे हिंदी बिंदी पढ़नी नहीं आती है, इंग्लिश पढ़नी आती है। पढ़वाना हो तो पढ़वाओ, वरना मैं जा रही हूँ, मेरे सो का टाइम हो रहा है। दिखने में तो ठीक ठाक लगती थी, पढ़ना नहीं आता था। ये भी चली गई। अब मैं ये किससे पढ़वाऊं? मुझे तो पढ़ना ही नहीं आता। मैं किससे पढ़वाऊं? मुझे तो पढ़ना ही नहीं आता। अरे बहन जी, सुनती हो क्या? जी बताइए। देखिए ना, इसमें क्या लिखा है। जी दिखाइए। अरे मुझे तो इसमें खुद ही समझ नहीं आ रहा इसमें क्या लिखा है, और अब मैं इसे क्या पढ़कर बताऊं। अरे बहन, मुझे तो बिन चश्मे के दिखाई नहीं पड़ता है, और मैं चश्मा अपना घर भूल आई हूँ। अच्छा अभी रुको, लेकर आती हूँ, फिर पढ़कर बताती हूँ। अच्छा, लेके आओ। इतना समय हो गया भला, चश्मा क्या सीधा चांद पे लेने चली गई? मुझे तो पहले ही पता था महिलाओं को कहाँ पढ़ना आता है। ये तो सीधा बहाना बना के चली गई मेरे सामने। अब मैं ये किससे पढ़वाऊं? अरे बहन जी, रुकिए जरा। जी बताइए। बता दीजिए इसमें क्या लिखा है। अरे बहन जी, आप तो जानती हैं समाज के चलते लड़कियों को कहाँ पढ़ाया जाता है। मुझे तो पढ़ना लिखना आता नहीं है। सही कहती है बहन जी, मुझे भी नहीं पढ़ाया गया था। तो फिर अब मैं चलती हूँ। अच्छा ठीक। अब मैं ये किससे पढ़वाऊं? लगता है डाकिया पत्र देकर गया है, पर माताजी तो पत्र को लेकर परेशान लग रही हैं। आखिर माताजी का पत्र पढ़ कौन पाएगा? अरे बेटा रुको जरा, बता दो इसमें क्या लिखा है। आपके पास कुछ काम नहीं है क्या? कल ये आज वो कुछ काम कर लिया करो, घर का भी क्या, हमें ही परेशान किया करती। ये लो पकड़ो, फाड़ देंगे अभी। अब मैं ये क्या करूं? क्या हुआ? कुछ नहीं, इससे पत्र पढ़ने को कहा था तो नखरे दिखाकर चला गया। देख लिया अपनी लापरवाही का नतीजा। आज अगर बेटी को पढ़ाया होता तो वो तुम्हारा ये पत्र जरूर पढ़ती। तो बुला लो अपनी बेटी को। बेटी, अरे ओ बेटी। जी पिताजी, आई। इधर आना। जी पिताजी बोलिए। ये पत्र पढ़कर बताओ। सामने देखो। अरे पिताजी, ये पत्र तो चाचा जी का है। इसमें लिखा है, प्रिय भाताश्री, सादर चरण स्पर्श। सभी सबने निवेदन है कि मैं यहाँ कुशल पूर्वक रह रहा हूँ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप भी कुशल पूर्वक रह रहे होंगे। मैंने अपनी बेटी को एमए की परीक्षा पास करा दी है, जिससे उसे उच्च वर्ग की नौकरी प्राप्त हो गई है। वह नौकरी के साथ साथ घर का काम भी संभालती है। मेरी ये हार्दिक इच्छा है कि आप भी अपनी बेटी को पढ़ाएं ताकि वह सफलता पा सके। धन्यवाद, आपका प्रिय भाई सुरेश। देख लिया बेटी को। अरे हाँ बेटी, तुमने ये सब कब सीखा? माँ, मुझे पढ़ने का बहुत शौक था, पर आपने मुझे पढ़ाया नहीं। जब मैं स्कूल के पास से गुजरती थी, तभी मैं एक एक अक्षर उनके बच्चों के सुनकर पढ़ती थी। माताजी, मुझे पढ़ने का भी बहुत शौक था। अरे बेटा, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माँ मुझे भी माफ़ कर दो, आज से मैं बहन के साथ मन लगा के पढ़ाई करूँगा। मुझे माफ़ कर दो। हमें लड़के और लड़कियों में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए।